Hello everyone, myself Dushan Sharma. I am first year MBBS student at AIMS Rishikesh. I am from हिसार हरियाणा. So आप सबकी क्वेरीज थी कि MBBS के फर्स्ट ईयर के बॉयज़ के हॉस्टल आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे. गर्ल्स हॉस्टल मिल जाते हैं, सेकंड ईयर और फर्दर ईयर्स के हॉस्टल तो मिल जाते हैं. सो आज हम आपको करवाने वाले हैं MBBS के फर्स्ट ईयर के बॉयज़ हॉस्टल का रूम टूर. सो चलिए चलते हैं. सबसे पहले हमारे रूम से स्टार्ट करते हैं. सो ये है हमारा रूम. फर्स्ट ईयर में जो है जनरली क्या हमेशा ही दो बच्चों को डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम मिलता है. एंड मीट माय रूममेट वीरेन कोडिया फ्रॉम पानीपत हरियाणा. हेलो गाइस. सो हमें मेनली रूम में जो दिखाना है आपको कि क्या क्या रूम में हमें एम्स ऋषिकेश हमें प्रोवाइड करता है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से लानी पड़ती है ताकि हम अच्छे से यहाँ पे रह सकें. तो सबसे पहले आप देख ही सकते हो डबल ऑक्यूपेंसी रूम है तो दो बेड हमें मिले हुए हैं, दोनों के सेपरेट बेड्स. फिर हमें बीच में एक चेयर मिली हुई है जो काफ़ी काम आती है. देन हमें एक मल्टीपर्पज शेल्फ मिली हुई है जो आई थिंक सबसे ज़्यादा काम आती है इस रूम में. इसमें हम अपना लगभग हर टाइप का सामान रख सकते हैं. इसमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है. इसके अलावा एक काफ़ी बड़ी कपबोर्ड मिलती है. सो ये वो कपबोर्ड मतलब शायद ही किसी का सामान होगा जो इसमें नहीं आएगा. मतलब मैक्सिमम जो है जितना भी आप सामान लेके आते हो यहाँ पे फिट हो जाते हैं. सो ये जनरली कुछ चीज़ें हैं जो हमें एम शीकेस प्रोवाइड करता है. इससे अलावा अगर आपको स्पेस की फिर भी कमी लगती है तो हर एक बेड के नीचे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस मिलता है जिसमें आप कितना भी सामान रख सकते हैं. सो अभी हमारे साथ एक और फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जुड़ चुका है, अर्पित लांबा फ्रॉम भिवानी हरियाणा, जो अभी तक कैमरामैन था, अभी कैमरामैन हो चुके हैं ऋतिक चौधरी फ्रॉम करनाल हरियाणा. सो अब हम कुछ स्पेसिफिकेशंस दिखाना चाहते हैं इस रूम्स की कि इस रूम में जैसे हमें दोनों तरफ लाइट्स मिलती हैं, जो फैन होता है ये मिलता है, और एसी कूलर की मतलब इस मौसम में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, ऋषिकेश में है तो कम ही जरूरत पड़ेगी. फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे शेल्फ के अंदर की हम क्या क्या सामान है जो हमें लाना चाहिए जो हमारे काफ़ी काम आता है. सो आप देख सकते हो सबसे पहले तो बुक्स. आप यहाँ पे आओ तो आपको ज़्यादा बुक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ आपको बुक्स जो है सीनियर से प्रोवाइड हो जाती है. देन आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक किटली. इलेक्ट्रिक किटली एक बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम आती है आपके हॉस्टल्स में और ये तो लगभग सबको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक किटली काफ़ी काम की चीज़ है. फिर अगर नीचे देखें तो हरियाणा से हैं तो थोड़ा सा घी तो मस्ट है ही. देन अगर हम इसके ऊपर आए तो ये हमने कुछ मतलब थोड़ी सी तो मोटिवेशन भी चाहिए. बेशक एमबीबीएस में आ गए बट मोटिवेशन काफ़ी जरूरी, तो हमने ये भी मंगवा रखे हैं पोस्टर्स अभी लगाने के लिए दीवारों पे. देन ये हमारे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स और छोटे मोटे सामान जो है ये सब यहाँ पे रखे होते हैं. देन हमें एक चीज़ बतानी है जो मतलब काफ़ी ज़रूरी है जिसके बिना आप नहीं सर्वाइव कर सकते, वो है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड. ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप हॉस्टल में सर्वाइव शायद ही कर पाओगे. तो अगर कोई आ रहा है किसी भी हॉस्टल में तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक्सटेंशन बोर्ड जरूर अपने साथ रहे. और बुक्स की बात रही तो बुक्स आधी यूज होती हैं क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ सबके पास टैबलेट होती है, आईपैड होती हैं, तो उसमें सारे बुक्स का पीडीएफ मिल जाता है, तो इसलिए हमें बुक्स की ज़्यादा टेंशन नहीं होती. देन कुछ हम पूछना चाहेंगे मैथ्स के बारे में कि मैथ्स के बारे में कैसे है. तो हेलो गाइस, मेस की बात करें तो देखो खाना बहुत अच्छा बनता है और अपने 3 टाइम खाना बनता है, सुबह, दोपहर और शाम को. और अगर आप स्नैक्स खाना चाहें तो स्नैक्स भी हो जाता है, लेकिन स्नैक्स के लिए आपको अलग से रुपए देने पड़ते हैं. जो मंथली बिल होता है अपना मेस का उससे अलग होता है. और बढ़िया खाना होता है और सब कुछ एकदम वैरायटी का खाना मिलेगा आपको, साउथ से लेकर नॉर्थ तक का. और वेज नॉन वेज सारी हाँ, चीज़ें मिल जाती है. वेज नॉन वेज भी मतलब एक जो हॉस्टल्स की कमी होती है कि खाना अच्छा नहीं मिलता, हाँ, वो कमी नहीं है, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है. देन इंतजार करते हैं कि कब लंच हो यार, हम कब जाके खाना खाएंगे. कुछ हम बात करना चाहते हैं, थोड़े से हेक्टिक शेड्यूल है लेकिन उससे अलग कि हमारा आसपास का एरिया कैसा है हॉस्टल का, कि आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जैसे बैडमिंटन कोर्ट और ये फुटबॉल. तो हाय गाइस, अगर हम देखें तो बाहर हमारे जस्ट रूम के सामने हमारा बैडमिंटन कोर्ट मिल रहा है. पीछे हमें अगर हम खिड़की से व्यू लें तो खिड़की से व्यू में हमें क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है. ये पर्दा हटा के हम देख ही सकते हैं. उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें स्पोर्ट्स की यहाँ पे मिलती हैं. वॉलीबॉल,
एंड देन अपना लॉन टेनिस वगैरह हो गया, बास्केटबॉल, सब सभी हमें फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। एज सच हमें एक जिम भी मिलती है जो कि जिसका एज जो रेंट मतलब हमारा पैसे रहते हैं वो 200 रुपीज़ 3 मंथ्स के रहते हैं। और कुछ बस हमें इतना सा भी मिलता है। और अगर हम देखें तो एसीज की भी कुछ कुछ रूम्स में हमारे ऊपर अवेलेबिलिटीज होती है, बट एज सच फर्स्ट ईयर में हमारा कोई भी अलाउंस नहीं है एसी की। एंड अब अगर और दिखाऊं तो मेरी थोड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट्स का थोड़ा शौक है, तो वो ये मैंने बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। हॉबीज तो अपनी मस्त रखना अगर एमबीबीएस में आ रहे हो, क्योंकि उसके बिना कुछ एक टाइम पास तो चाहिए अपना, उसके बिना और रहता नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज दिखी है यहाँ पे पीस, जो कि हर एमबीबीएस करने वाले को चाहिए, इसके बिना कोई नहीं रह सकता। सो ये था हमारा एक मिनी रूम टूर। जैसा आपने देखा होगा कि मतलब जो, हाँ ये कह सकते हो जो सेकंड ईयर में रूम मिलते हैं या गर्ल्स हॉस्टल में जो रूम मिलते हैं उन जितना बड़ा रूम नहीं है, उनकी तरह अटैच वॉशरूम नहीं है, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो लगभग हर एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होती है। हाँ स्टडी टेबल हमें खुद लानी पड़ती है, ये बात ऐड करना चाहूँगा कि स्टडी टेबल हमें यहाँ नहीं मिलती, स्टडी टेबल हमें खुद लेके आनी पड़ती है। और उसमें लाइट भी 24 घंटे रहती है, तो लाइट की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि लाइट जाएगी, 24 घंटे आपके लाइट रहती है। सो ये थी हमारी बेसिक बातें एक रूम के बारे में कि एक रूम में क्या क्या होता है, क्या क्या आपको लेके आना चाहिए। अभी हम आपको हमारे ही हॉस्टल के एक दो रूम और दिखाएंगे, तो चलिए एक दो रूम और। सो अभी हम आपको एक और रूम दिखाने वाले हैं। ये रूम है हमारे ऋतिक भाई का, ऋतिक भाई फ्रॉम करनाल। सो ये है हमारा दूसरा रूम। ये हमारे युवराज भाई फ्रॉम लुधियाना पंजाब। सो ये है हमारा दूसरा, ये यार हमारे वाले से अच्छा बना रखा है तुमने। ये देखो भाई, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते रहते हैं, हाईलाइट कर रखी है भाई, एकदम नई बुक लाए हैं लिप्पिन कोट की बायोकेमिस्ट्री की। सो ये है रूम। बेसिक जो जो चीजें मिलती है वो सेम ही है, जैसे एक शेल्फ है, एक कबर्ड है, एक चेयर है, दो बेड हैं, वही सब मिलता है। और बाकी अपनी मर्जी से हमें कस्टमाइज करना होता है जो, और बेसिक जो चीजें मिलती है वो तो लगभग सेम होती है, बट बाकी जो कस्टमाइज करना होता है वो हमें खुद से करना होता है, जो हर एक रूम में अलग अलग ही होता है। हमने जैसे वो शीशा वगैरह लगाया हुआ है, ये एक्सटेंशन बोर्ड एक मस्ट है, क्योंकि हमारे कमरे में सिर्फ एक लग गया एक्सटेंशन बोर्ड तो है, मस्ट है, हर रूम के लिए एक्सटेंशन बोर्ड मस्ट अपने कमरे में शांति चाहते हैं और सिविल वॉर नहीं चाहते हैं, तो कृपया करके एक बड़ी एक्सटेंशन बोर्ड ले लें। सो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा तीसरा रूम। वैसे तो सारे रूम्स की कंडीशन लगभग सेम होती है, बट थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, जो आप दो रूम्स में देख चुके हो और अब हम तीसरा रूम देखने जा रहे हो। सो ये हमारा तीसरा रूम आज का। ये मिलवाते हैं इनसे। सबसे पहले रौनक भाई है फ्रॉम फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान, साहिल भाई फ्रॉम रोहतक हरियाणा, एंड जतिन भाई फ्रॉम मुक्तसर पंजाब। ये हमारा कमरा है गाइस, अगर आपके रूममेट से अच्छी बनती है तो आप दोनों बेड को ऐसे जोड़ भी सकते हो, फिर एक अच्छा बैठने का सिटिंग एरिया बन जाता है। ग्रुप स्टडी करनी हो या और कोई ग्रुप एक्टिविटी करनी हो तो अच्छे से हो जाता है। ग्रुप स्टडी इस टाइप के रूम में काफी अच्छे से यहाँ पे एक टाइम पे हम 6-7 बच्चे भी से बैठ सकते हैं। जैसे बाकी रूम्स में जो अलग अलग बेड है उसमें ऐसे नहीं बैठ सकते, बट इस रूम में हम बैठ सकते हैं। सो यहाँ पे भी जो बेसिक चीजें मिली हुई है वो लगभग सेम है, चेयर थोड़ी सी अलग है बस, बाकी एक शेल्फ है, दो बेड हैं एंड एक कबोर्ड है। और हाँ गाइस, अगर आपको चेयर ना मिले तो आप वार्डन से जाके मांग भी सकते हो। और और एक और लॉकर्स के लिए भी बोला था, बट अभी तक हमें वो सप्लाई करे नहीं गए। और भी टेबल्स के लिए बोला था कि हमें स्टडी टेबल्स भी मिलेंगी, वो भी हमें अभी तक नहीं दी, बस एक अलमीरा दी थी, फैन दिया एंड ये सब कुछ चीजें दी गई हैं। सो हमने आपको 3 रूम्स दिखाए, उससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि तीनों रूम्स एम्स तो हमें लगभग सेम देते हैं, बट हमें अब हमारी मर्जी से कस्टमाइज करना पड़ता है। जैसे हम जिस भी तरीके के रूम में रहने में हम कंफर्टेबल हो वैसे हम रह सकते हैं। अभी तो हमारी जैसे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो एंटी रैगिंग पीरियड चल रहा है, बट फिर भी हमने जैसे यहाँ पे 2 बैडमिंटन कोर्ट है हमारे हॉस्टल के बीच में ही, यहाँ पे हम किसी भी टाइम कोई भी बच्चा आके बैडमिंटन खेल सकते हैं। जैसे हमारे रिसेप्शन के पास जो यहाँ पे रिसेप्शन है हमारा, उस पे एक न्यूज़पेपर स्टैंड है, और काफ़ी जो बेसिक हमें रिक्वायरमेंट्स होती है वो लगभग सारी यहाँ पे हमें कम्प्लीटली मिलती है। सो ये था गाइज हमारा एम्स ऋषिकेश का फर्स्ट ईयर बॉयज़ MBBS हॉस्टल का रूम टूर। थैंक यू। सो ये हम थोड़ी सी क्लिप दिखाना चाहते हैं कि वॉशरूम्स कैसे हैं एम्स ऋषिकेश में। फर्स्ट ईयर में
और जनरली इस बिल्डिंग में जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है वहाँ पे भी अटैच्ड वॉशरूम नहीं मिलते, सेकंड ईयर में हमें अटैच्ड वॉशरूम मिलते हैं। सो ये होती है कंडीशन हमारे वॉशरूम्स की। यूरिनल होते हैं, यहाँ पे वॉश बेसिन्स होती हैं। हाँ, गर्म पानी हमें हर टाइम प्रोवाइड होता है, आप किसी भी टाइम आके गर्म पानी का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ से आप गर्म पानी निकाल सकते हैं अगर आपको गर्म पानी से नहाना है तो। वो बाथरूम्स हैं एंड टॉयलेट्स हैं। टॉयलेट आपको इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल दोनों प्रोवाइड होते हैं, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। सो इट वॉज द बाथरूम इन एम ऋषिकेश। सो हमने रूम तो दिखा दिया था, बट अभी अभी एक और चीज़ हुई है जो हम चाहते हैं कि आपको दिखाएं। जो हमारा कॉमन रूम आप कह सकते हो, उसमें ही हम दिखाएंगे। सो रूम तो हम आपको दिखा चुके थे, बट अभी एक और चीज़ हुई जो हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि यहाँ पे जो हम बेड अटैच करते हैं उसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो गाइस आप देख ही सकते हैं, अगर आप अटैच करके डबल बेड बना लेते हैं तो आप ऐसे अपने निठल्ले 6-7 दोस्तों को बुला के अपना आराम से टाइम एंजॉय कर सकते हैं। एमबीबीएस जैसे हमें पता है थोड़ा हेक्टिक और थोड़ा स्ट्रेस भरा तो है ही, तो आपको गाइस टाइम निकालने के लिए ऐसे दोस्त इकट्ठे करने ही पड़े। सो गाइज अब हम रिव्यू लेने जा रहे हैं कि एम्स ऋषिकेश क्या वाकई में वर्थ इट है या नहीं। तो कोई एक लाइन जो आप ऐड करना चाहेंगे एम्स ऋषिकेश बारे में। गाइस मैं तो कहूँगा पूरा पैसा वसूल कॉलेज है, मौसम इतना बढ़िया रहता है और एकदम घूमने की जगह भी आसपास ही है, मजा आ जाता है रह के। भाई यहाँ का स्टाफ और टीचर बहुत ही सपोर्टिव है भाई, मजा आ जाए भाई, कोई ऐसी दिक्कत ना हो भाई, टीचर गल्ला है अपने भाई। फैसिलिटीज वगैरह जो बाकी जो जीएमसीज हो हैं देखने भी नहीं मिल रहे हैं, और रिसर्च फैसिलिटीज और जो बाकी भी मशीन्स वगैरह अर्ली एक्सपोजर मिल जाए फर्स्ट ईयर में तो बाद में आसानी है आगे। जैसे आपको पता होगा कि एमबीबीएस की जो स्टडी है वो बहुत हार्ड होती है, मुश्किल होती है करनी। तो आप ओनली एक डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको और भी बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है। तो उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटी है, स्पोर्ट फैसिलिटी और भी, मतलब कि अलग अलग जिम वगैरह है, और मतलब कि आपको हर टाइप के ग्राउंड मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल भी, बैडमिंटन कोर्ट भी आपने देख भी लिया होगा ब्लॉक के अंदर। तो मतलब कि सब ऑल वेल है मेरी तरफ से। तो मेरी तरफ से सबसे अच्छा यहाँ का खाना है भाई, सबसे बढ़िया खाना मिलता है, थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है पर खाना बहुत बढ़िया मिलता है। और फेवरेट मेरे आलू के पराठे यहाँ के, क्योंकि बहुत बेस्ट है। लास्ट थिंग जो एक मैं रिव्यू करना चाहूँगा कि मेरे को सीनियर्स बहुत सपोर्टिव लगे, क्योंकि जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको ब्लॉग में दिखाया ही था कि सीनियर्स ने मेरे को हमें बुक दी है, तो एज सच जो बुक्स दी हैं और भी बहुत चीज़ों में वो सपोर्ट कर रहे होते हैं हमें। इन केस हमें कोई मास बंक भी करना है उसमें भी हम सीनियर्स की एक सलाह तो लेंगे ही लेंगे कि वो हमें कुछ बताएं बस।